नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी, मैं डायरेक्टर हूँ। लाइट्स, कैमरा, इधर समझ में आ गई? इधर देखिए और आप भी निकल जाइए नारे से। नमस्कार, मैं विजय सैनी। तो मैं अपनी यात्रा वहाँ तक बता दिया था कि मैं बीएनए पास आउट हो गया। अब मैंने निर्णय लिया कि मैं मुंबई जाऊँगा। घर पे आया, अपने पिताजी को बताया। पिताजी बोले बेटा यहीं रहो, कुछ करो। मैंने कहा नहीं पिताजी, अब इतना मैंने वक्त दिया है, थिएटर और बीएनए मिला के 10 साल, तो अब मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए बॉम्बे। तो ठीक है भाई, तुम्हारी जैसी मर्जी। तो कुछ टाइम था तो मैं अपने गांव महाराजगंज में एक वर्कशॉप भी किया, बच्चों के कुछ अपने बच्चों को लेके। और इसके बाद उसी समय मुझे पता चला कि कैफी साहब भी आए हुए हैं। हमारे घर से 30-40 किलोमीटर दूर था। तो मैं वहाँ गया उनसे मिलने, उनका आशीर्वाद लिया। शबाना जी भी थी, उनसे भी प्रणाम किया, उनसे भी बात किया मैंने कि मैं एक्टर हूँ और मुंबई जाना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने बहुत समझाया मुझे कि देखो मुंबई की लाइफ बहुत आसान नहीं है, कुछ इधर ही देखो। लेकिन मैंने एक निर्णय लिया था कि नहीं, जब इतना टाइम दिया है तो मुझे मुंबई जाना चाहिए। तो शबाना जी बोली ठीक है। हम मुंबई आके मैं शबाना जी से कभी मिल नहीं पाया। तो दोस्तों अब जर्नी हमारी स्टार्ट हो गई मुंबई के लिए। अब मुंबई में एक अच्छी बात थी मेरे लिए कि एक मेरे बुआ का लड़का कुर्ला में रहता था, जिसका नाम अशोक सैनी था। तो उसने बोला कि ठीक है भैया आ जाइए हमारे यहाँ रहिए, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा ठीक है यार, ये तो अच्छी बात है कि बॉम्बे में अगर सर ढकने की जगह मिल जाए तो उससे अच्छी क्या है। तो मैं बॉम्बे आया, तो मुझे नहीं पता था कि उसका घर कैसा क्या है। तो आया तो देखा कि 10 बाय 10 का एक चाल है। तो चाल तो सुना था मैंने, लेकिन देखा पहली बार। 10 बाय 10 की चाल में, उसी में छोटा सा बाथरूम है, उसी में छोटा सा किचन है और उसी में बेड है, पूरी दुनिया है। कहाँ हम अपने गांव में मतलब ऊपर नीचे 2-3 महला घर है और इतनी स्पेस। हाँ, मैं इलाहाबाद जब पढ़ता था तो छोटे से एक रूम में रहता था, तो मुझे बहुत तकलीफ नहीं हुई। अशोक बेचारा मेरा बहुत सेवा करता था। एक हमारे और रिलेटिव थे, छांगुर जी, लालता जी, कई लोग थे वहाँ पे मेरे रिलेटिव। तो मुझे थोड़ी सी आसानी हुई। एक हमारे लालता जीजा जी हैं, वो तो पहले ही दिन मुझे मुंबा देवी घुमा दिया, जो इम्पोर्टेंट जगह घुमा दिया। बड़ा अच्छा लगा। देखा भीड़ तो थी, बड़ी क्राउड थी। मैंने कहा बाप रे, बम्बई तो जैसे मेला है, हर जगह निकलो मेला मेला मेला। अब वहाँ पे घर में तो एडजस्ट कर लिया। अब मैं पहली बार देखा कि लैट्रिन के लिए लाइन लगी हुई है, इतनी लंबी लाइन। मैंने कहा अरे बाप रे बाप, ये तो बड़ा मुश्किल है। खैर अंदर गया तो देखा कि साला ऐसी लैट्रिन की मतलब डर लगता था गिर न जाए। खैर वो सब चीजें होती रही, चलती रही और हम भी मजा लेके काम करते रहे। अब आया बात, भाई ठीक है, मैं सेट हो गया, रहने खाने पीने की सब कुछ व्यवस्था हो गई। अब जो जिसके लिए मैं आया हूं वो मैं कहां से शुरुआत करूं। तो उसी बीच हमारे बीएनए के क्लासमेट भी आ गए थे, हमारे सीनियर भी आ गए थे, और भी लोग थे। क्योंकि जब आदमी अब जहाँ जहाँ जाता है तो वहाँ लेटर भी लेके जाता है। हमारे एक रिलेटिव संजय निरुपम जी का भी लेटर दे के दिए थे, हम उनसे भी गए थे उस समय मिलने, कुछ हमारा हेल्प करिए। तो बोले ठीक है मैं बताता हूँ कुछ होता है। तो हर आदमी अपने हिसाब से कोशिश करता है। फिर अब ऑडिशन देना, तो पता चला कि एक अंधेरी में ऑडिशन, मुझे पता नहीं था। तो छांगू जी मुझे ऑडिशन के लिए चलो बोले कि चलो मैं छोड़ देता हूँ। गया तो देखा ओ लंबी लाइन। मैंने कहा अरे बाप रे। और मैं तो कुछ नहीं, मेरे से हाइट, स्मार्ट, लंबे तगड़े और हीरो ही। मैंने कहा आप लोग? बोले हम ऑडिशन देने आए हैं। मैंने कहा आप लोगों को भी जरूरत है? बोला भाई यहाँ सबको जरूरत है। खैर उस समय ऑडिशन बहुत कम होते थे। मैं गया तो मैंने कुछ फोटो भी खिंचा लिया था। तो वहां हम फोटो के पीछे पेजर नंबर तब होते थे, मोबाइल तो थे नहीं, पेजर नंबर लिखते थे और सारे अपने हम बीएनए के हैं, ये थिएटर के, ये नाटक के, वो नाटक के, जो भी
अपनी उपलब्धि थी जो थिएटर को लेके, वो हमने उस पीछे फोटो के पीछे हम लिख देते थे। अब वो कास्टिंग डायरेक्टर या जो भी कास्टिंग डायरेक्टर ही बोल सकते हैं, उन्होंने उसने देखा होगा, उसने 3-4 फोटो ले लिए। अब एक फोटो का रेट ही मुझे लगता है कि उसमें 4-5 रुपये रहा होगा। तो हम बोल देते थे कि भाई आपको पूरा चाहिए, पर हाँ रख दो। मैंने कहा देख लीजिए अगर, खैर वो सब तो ठीक है, फोटो तो ले लेते थे, लेकिन कभी कॉल नहीं आता था। कभी हम जब जाते थे फोटो देने या बहुत स्ट्रगल करते थे, मेरे बैच के भी कई लोग थे, हम लोग सुबह निकलते थे और शाम को रात में आते थे, पैदल बहुत चलते थे, थक जाते थे। अब तो शॉपिंग मॉल है कि आप चलो वहाँ पे जाके फ्रेश हो सकते हो। आज जो स्ट्रगल थोड़ा आसान हो गया, अब तो आप मेल भी है और हर चीज़ से, वो मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगा। तो बहुत कठिन था स्ट्रगल, परेशान हो गया मैं। हर जगह कहीं कैरेक्टर में फिट ही नहीं बैठ रहा हूँ, नॉट फिट नॉट फिट नॉट फिट। मतलब अगर उनको नौकर भी चाहिए तो स्मार्ट, लंबा तगड़ा। बालाजी सीरियल, उसमें बालाजी बहुत क्रेज था, वहाँ एक एक्टर को मतलब नौकर भी चाहिए तो बहुत स्मार्ट चाहिए था नौकर। तो साल 2 साल 3 साल बीत गए। पिताजी बेचारे थोड़ा बहुत हमको देते थे, हम लोग खर्चा भी हम कम करते थे। फिर लगने लगा कि यार ये तो बड़ा मुश्किल, बड़ी टफ लाइफ है। हम तो जो सोच के आए थे पूरा विपरीत, उल्टा। तो हम उस जो फोटो के पीछे पेजर था, उसका नंबर एक हमारे बगल में पान वाले का दुकान था, उसको दे दिया था। तो हमेशा जाके पूछते थे, अरे भैया कोनो कालो लाल का यार आई तो हम बता दे यार, कहाँ टेंशन लेते बा। तो वो शायद पर कॉल का 2 या 2.5 रुपया लेता था। अब दोस्तों स्थितियां बड़ी डिफरेंट होती जा रही थी। खुशी की बात था कि उसी समय मैं एक बेटी का बाप भी बन गया था, लेकिन आप सोच सकते हैं कि कुछ दिन पहले मैं घर से आया था तो मैं नहीं जा पाया मिलने, क्योंकि बार बार आना जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरी साली की शादी थी, उसमें भी नहीं जा पाया। अभी तक वो ताना मारती है कि जीजा जी आप हमारे शादी में नहीं है, क्योंकि ये था कि भाई बचा के रखना है, जो फालतू पैसे नहीं खर्च करने हैं और ज़्यादा माँ बाप पे बर्डन नहीं डालना है। हम डेली अप डाउन करेंगे हमेशा तो बड़ी दिक्कत होगी। खैर स्थितियाँ धीरे धीरे बहुत डिफरेंट होती जा रही थी। साल 2 साल 3 साल 4 साल के लगभग हो गया, काम ना के बराबर, और स्ट्रगल बहुत कर रहे थे हम लोग। मैं तो इतना स्ट्रगल कर रहा था कि आप विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि वही एक था कि भाई उसी के बल पे आपको यहाँ काम मिलने वाला है। सुबह निकलते थे, खाए पिए, वो बड़ा टफ था। अब समझ में आता है कि नहीं यार वाकई में बहुत टफ था। फिर इसके बाद एक दिन क्या हुआ कि शायद स्पेयर वर्जिन की ऑफिस से मैं गया था वहाँ फोटो देने। उसकी सीढ़ी से उतर रहा था तो उसी समय अखिलेश बोधिसत्व इलाहाबाद के बहुत अच्छे राइटर थे, वो मुझे दिखे। बाद में पता चला कि उनके साथ चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी भी थे। तो वो ऊपर चढ़ गए थे और मैं नीचे उतर रहा था। मैंने देखा, मैंने कहा दादा से तो इलाहाबाद में मिला हूँ। मैंने नीचे वेट किया, उनका आए, वो मिले। मैंने कहा दादा नमस्ते, मैं इलाहाबाद से विजय सैनी, मैं भूमि दादा के यहाँ काम करता था। बोला हाँ तुमसे तो मिला हूँ, कैसे? मैंने कहा बस दादा वो फोटो देने गया था वहाँ पे। तो बोले अच्छा गुड गुड। तो उन्होंने मुझे अपना नंबर दे दिया, बोले नंबर ले लो मेरा, और मैंने भी उनको अपना नंबर दिया। बोले ठीक है, मैं कुछ होगा तो बताता हूँ। मैं कहा ठीक है दादा ठीक है। तो एक अच्छा लगा उनसे मिलके। फिर मैं बीच बीच में उनसे बातचीत होती रही, उनसे मुलाकात होती रही। इसी बीच हम अपना स्ट्रगल भी करते रहे। तो एक दिन उनका फोन आया कि एक विजय पांडे सर हैं, वो एक आम्रपाली सीरियल कर रहे हैं, DD1 पे आएगा वो, तो वो तुम्हारी राइटिंग कैसी है? मैंने कहा दादा मेरी राइटिंग अच्छी है। बोले ठीक है, वो कुछ स्क्रिप्ट है रोमन में, वो तुमको वो अपनी राइटिंग में लिखना है। मैंने कहा ठीक है दादा। बोले वो देख के उसको रोमन से तुम हिंदी में लिखना। मैंने कहा ठीक है दादा। मैं ऑफिस गया, मिला, तो विजय पांडे सर, अभी भी मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत अच्छे। तो बोला राइटिंग अच्छी है? मैं कहा जी सर। बोले ठीक है लिखो। तो मैं वो लिखते गया, देखा, उन्होंने बोले अच्छी राइटिंग लिखी। कुछ दिन बाद हम लोग सेट पे गए, तो मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। बोले ठीक है टीम में लग जाओ। अब हम तो एक्टर बनने आए थे, वहाँ
डायरेक्शन भी नहीं कह सकते, बोले मेरी टीम में लग जाओ, क्लैप व्लैप दे देना। मैंने कहा ठीक है। क्लैप देता तो मुझे पता नहीं था कि वाइड शॉट है कि क्लोज शॉट है क्या है। खैर वो सब मज़ा आया, सेट देखा, लोगों को देखा, क्राउड। अब बहुत मेगा सीरियल था आम्रपाली। संजोग भाई दुर्भाग्य जो भी है कि विजय पांडे सर का उस प्रोड्यूसर साथ कुछ अनबन हो गई और वो शो छोड़ दिया, तो हम भी छोड़ दिए। फिर वही रोड पे, अब क्या, फिर फोटो शुरू बांटना। फिर ऐसे बातचीत होते होते फिर बोधी जी का, मैंने बोधी दादा से हमेशा हमारी बात होती थी, तो बोधी दादा को मैंने फ़ोन किया, दादा ऐसा ऐसा हो गया। बोले कोई नहीं, कोई टेंशन मत ले। तो उसी समय संजय खान का महाभारत सीरियल आता था जी टीवी पे, तो उसके राइटर थे। तो बोले यार विजय, तू थिएटर से है, सब कुछ है, तू असिस्टेंट मेरा बन के चला जा उमरगांव। मैंने कहा दादा मैं राइटिंग में कुछ जानता नहीं। बोले जा, मैं हूं ना, क्यों टेंशन ले रहा। तो दादा अभी भी मिलते, बड़े हिम्मत देते हैं, और वाकई में उनका बहुत बड़ा योगदान है मेरी लाइफ में, उनको कभी भूल नहीं सकता। मैं गया उमरगांव दादा के असिस्टेंट बन के। अब महाभारत ठीक है हम जानते थे, लेकिन बहुत डीपली नहीं जानते। तो वहाँ पे ये था कि तुमको सिर्फ इतना देखना था कि उर्दू कोई शब्द ना आए, उसको करेक्ट करना। मैं ठीक है। वहाँ गया तो एक तो सब लोग बोले अच्छा तुम एक्टिंग में हो, और तो निमे वाली जी, और अब तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं निमे वाले जी, सब लोग, मतलब जो भी था मज़ा भी लेते थे, अच्छा भी लगता था जो भी। तो मुझे लगा कि नहीं यार, जिम्मेदारी तो बड़ी महत्वपूर्ण दादा ने दिया है। तो मैंने महाभारत को पढ़ा, चीज़ों को समझा, और मैं कुछ भी प्रॉब्लम होती थी तुरंत मैं बोलता नहीं ऐसे नहीं ऐसे है। अच्छा तुम, मैंने कहा मैंने पढ़ा है। फिर मैं दादा से बात करता था, बहुत ज़्यादा से, तो वो कन्विंस करते थे, चीज़ें होती गई। उसी समय लगा कि यार लाइफ मेरी कहाँ जा रही है। फिर मैं असिस्टेंट राइटर था, बैठा रहता था, कुछ करेक्शन होते थे, कुछ कोई गलत बोल दे, नहीं भाई ये नहीं ये बोलो। तो मैं देखता था एक बंदा ने टीसीआर लिख रहा है। मैं बोलता था भाई ये क्या लिख रहे हो तुम। बोलता ये टीसीआर बोलते हैं इसको। मैंने कहा अच्छा कौन लिखते। बोले ये असिस्टेंट डायरेक्टर जो होते जो शुरुआत करते वो लिखते। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने, चूंकि मैं असिस्टेंट राइटर था तो मैं ज़्यादा ही बोल भी नहीं सकता था कि मैं अब असिस्टेंट का काम करूँगा, तो मैं चुप्पे से ना टीसीआर लिखना सीखता था वहाँ पे। इन आउट सीख लेते, जैसे डायरेक्टर ने बोला एक्शन, इन हो गया, कट बोला तो वो लिख दिया, बोला हाँ ओके शॉट तो ओके लिख दिया, जो भी। तो धीरे धीरे मैं समझने की कोशिश किया। मैंने कहा यार मुझे ना कुछ ये ठीक लग रहा है, मैं देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। तो मैं उसको लिखने लगा, समझने लगा। सेट पे मैं हमेशा रहता था। मुझे लगता है कि ऋषि त्यागी जी उस शो के डायरेक्टर थे महाभारत के। बाद में हम बालाजी में एक शो मैं डायरेक्ट कर रहा था और ऋषि त्यागी जी भी डायरेक्ट कर रहे थे। तो मैंने बताया कि मैं वो असिस्टेंट, अरे बोले तू। मैंने कहा जी। बोले यार बहुत मेहनत किया। मैंने कहा बस अपने हाथ में मेहनत ही था। तो रास्ता दिखाने वाला आपको यहाँ कोई नहीं है, आपको रास्ता खुद ढूंढना पड़ेगा। तो मैं अपनी औकात समझ गया कि नहीं भाई मुझे एक्टिंग में अब मैं नहीं चल पाऊंगा, क्योंकि कोई भी हो, हर इंसान को अपनी औकात समझ में आनी चाहिए। अब हम एक्टर बने, हमारी शादी हो गई, एक बेटी के बाप बन गए, और धीरे धीरे मैं घर का बड़ा बर्डन भी हो रहा था, सब कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, और नहीं मुझे एक्टर बनना है। तो हो सकता कि मेरी इतनी शक्ति नहीं रही हो। तो मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे खुद अब अपना रास्ता ढूंढना होगा। और मैंने निर्णय लिया कि मुझे अब असिस्टेंट डायरेक्टर क्या होता है, कैसे क्या, मुझे कुछ पता नहीं। मैंने कहा ये जो कर रहा है ना, मुझे वो चीज़ करना है। तो दोस्तों अब असिस्टेंट डायरेक्टर की जर्नी मेरी कैसे शुरू हुई, कहाँ मैं ज्वाइन किया, वो मैं नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा आपको। बहुत मज़ेदार जर्नी थी। तो धन्यवाद, नमस्कार।